Welcome back, students. Let's go ahead. In the last topic we were talking about controlled breeding experiments. So there are two methods which you have to study about controlled breeding. मतलब एक ऐसा ब्रीडिंग जिसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड देन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOET. फर्स्ट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इफ़ यू रिमेंबर चैप्टर 4 ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो वहाँ भी हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात की थी. आर्टिफिशियली वी ट्रांसफर sperm into the uterus of female. Same thing it will be done here itself, but in case of animals. जो भी मेल है, जो सुपीरियर क्वालिटी का है, जिसकी कैरेक्टर ट्रांसफ़र करना है, उसका सीमेन कलेक्ट किया जाता है एंड दैट इज़ इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल, जिस फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र करना होता है. ठीक है, अब सीमेन को आप तुरंत चाहो तो यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू वांट यू कैन फ्रीज इट फॉर लेटर यूज़. ठीक है, जब कोई बुल है, ठीक है, जब नेचुरली काऊ के साथ सेक्सुअली इंट्रोड्यूस करता है वो अपने आप को, तो 5 to 10 बिलियन स्पर्म्स वो डिपॉजिट करता है इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल. ठीक है, लेकिन जब सीमेन इज़ डिपॉजिटेड आर्टिफिशियली, बहुत कम स्पर्म्स और सीमेन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इसको यूटरस में ट्रांसफ़र कर देते हैं. सो देयर आर लेस चांसेस कि वो अब ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगी. एक तरीके से उसको ट्रैवल करना पड़ता है, राइट, टिल इट रीचेस फैलोपियन ट्यूब. हम लोग डायरेक्टली उसे यूटरस में दे रहे हैं. सो नॉट मच ऑफ स्पर्म्स और ये सीमेन इज़ रिक्वायर्ड. सो इट इज़ इकोनॉमिकल, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है इसमें. इससे डिजीज़ वगैरह का स्प्रेड भी रोका जा सकता है. ओके, तो एडवांटेज क्या होगा कि जैसे जो भी हमने सिलेक्ट किया है बुल, मतलब मेल, उसका ऑफकोर्स कुछ अच्छी क्वालिटी हमें चाहिए थी काऊ के अंदर, तो काऊ भी है, उसकी अपनी भी कुछ क्वालिटी होगी. तो जो सुपीरियर क्वालिटी का जो बुल था, मे बी वो डिजीज़ रेजिस्टेंट था, काफ़ी फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, तो अब उसका वो कैरेक्टर काऊ के अंदर आ जाएगा. तो जो नया बच्चा पैदा होगा उसके अंदर दोनों की फीचर्स होंगे. तो दिस इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. वी आर्टिफिशियली ट्रांसफर द सीमेन into the reproductive tract of the female. We didn't allow natural intercourse. And the second method is multiple ovulation embryo transfer technology, MOET. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के. इसमें क्या होता है, काऊ वगैरह जो होता है, ठीक है, अब जैसे काऊ है तो क्या है, फीमेल है, तो उसके अंदर क्या होगा, फॉलिकुलर मैचुरेशन होगा और ओव्यूलेशन वगैरह होता है, राइट. तो इन मेथड में क्या करते हैं कि FSH लाइक जैसे हार्मोन्स वगैरह को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके अंदर, काऊ के अंदर, सो दैट इट इंड्यूसेस फॉलिकुलर मैचुरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन. इन जनरल कोई फीमेल जो होती है वो ओव्यूलेशन के दौरान हमने पढ़ा है कि हर एक मंथ एक एग रिलीज़ करती है, राइट. बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में FSH आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसको, इंजेक्शन दिया जाता है काऊ को. तो वो हर एक मंथ एक एग की जगह 6 से 8, 10 ये एग प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है. इसी का नाम क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेशन. हमने आर्टिफिशियली ये कर दिया, ठीक है, उसके अंदर इंजेक्शन के थ्रू उसके अंदर ये बोला कि अब वो 6 से 8 एग प्रोड्यूस करेगी हर एक मंथ. अब इस काऊ को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दो या सेलेक्टेड बुल के साथ नेचुरली सेक्सुअल इंटरकोर्स करवा दो, ठीक है. तो उसके बाद क्या करते हैं, अब 6 से 8 एग जो है वो 6 से 8 एग सारे के एग फर्टिलाइज होंगे. तो क्या होगा, 8-10 एम्ब्रियो बन जाएंगे. उसके बाद हर एक एम्ब्रियो को ग्रो करने दो, कितने तक, 8 से 32 सेल स्टेज तक. उसके बाद उसको रिकवर कर लो और रिकवर करके उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सरोगेट मदर, मतलब सेलेक्टेड मदर में, ठीक है. तो इसको बोला जाता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. मतलब एक फीमेल काऊ थी, उसको हमने इंड्यूस कर दिया क्या, FSH लाइक हार्मोन, तो एक एग की जगह वो 6 से 8 एग प्रोड्यूस कर रही है. नाउ उसको सेक्सुअली इंटरकोर्स करवाया जाता है बुल के साथ. तो अब क्या हो जाएगा, 6 से 8 एम्ब्रियो बनेंगे, क्योंकि 6 से 8 एग बना था. अब हर एक एम्ब्रियो जब 8 से 32 सेल के स्टेज पे होता है तो उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है यूटरस से, काऊ से, और उसको दूसरे काऊ के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो ज़्यादा जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग है. तो इसके अंदर 2-3 लोगों की फीचर्स आ गए.
इस तरह की टेक्नोलॉजी शिप में, कैटल में, बफेलोस, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है, जिनकी ताकि हाई क्वालिटी मीट, हाई क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस किया जा सके। कुछ मैं ब्रीड बता रहा हूँ, जो एग्जांपल्स जस्ट जो यूज़ हम ये हुआ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के ब्रीड्स हैं, ठीक है। जैसे कैटल का बॉस इंडिकस काऊ, साहिवाल आपने सुना होगा, ठीक है। साहिवाल इज़ अ मिल्च ब्रीड। मिल्च में द काउज विच कैन प्रोड्यूस गुड क्वालिटी मिल्क, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मिल्च ब्रीड। एक होता है ड्रॉट ब्रीड। ड्रॉट ब्रीड्स वो होते हैं जो सूखे वगैरह में बहुत अच्छे से भी ज़िंदा रहते हैं, तो वो भी एक अच्छी क्वालिटी है। बहुत सूखा पड़ता है हमारे देश में, ठीक है। एंड देन जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स, ड्यूअल पर्पस, जो कि गुड प्रोड्यूसर्स होते हैं मिल्क के भी, और ड्रॉट भी ये कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। और आप चाहो तो ब्रीड्स के अंदर आर्टिफिशियली मिल्क भी बढ़ा सकते हो। एक इंजेक्शन दिया जाता है एस्टीबेस्टेरॉल का, एस्टेरॉल लगता है एस्टीबेस्टेरॉल का, तो वो ये करता है, इंड्यूस करता है। कुछ एग्जांपल जैसे मैं बता दूँ मिल्च ब्रीड्स के, गर, साहिवाल, रेड सिंधी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उसी तरीके से ड्रॉट के होते हैं मालवी, नागौरी, अलीकर, सीरी, बारगर, कैनकथा, और जनरल यूटिलिटी जो जिसमें दोनों होता है, मिल्च एंड ड्रॉट होता है। कुछ एग्जांपल हरियाणा, ओंगोल, कांकरेज, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। कुछ नए एग्जांपल्स भी हैं जैसे कि सुनंदिनी, करण फ्राइज, दीज आर द। और एक एग्जांपल और है करण स्विस। करण स्विस जो हमारे देश का जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है हरियाणा में, करनाल में, वहाँ पर डेवलप किया गया है बाई ब्रीडिंग साहिवाल काउज विथ ब्राउन स्विस बुल्स इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएसए, ठीक है। तो एक काऊ का था। देन बफेलोज भी हैं, इंडियन बफेलोज के ब्रीड्स हैं। 7 ब्रीड्स हमारे इंडिया में मिलते हैं, 7 स्पीसीज मतलब बफेलोज के, जिसमें कि मुर्रा, जफ़ाराबादी, नीली, भदवारी एंड सुरती, ये इंपॉर्टेंट वंस हैं। 3-4 तो बता ही दिया मैंने। फिर शिप होता है, शिप का साइंटिफिक नेम होता है ओविस एरिस। अच्छा, बफेलो का क्या होता है ब्यूगैलस ब्यूगैलिस, ब्यूगैलस ब्यूगैलिस, ध्यान रखना। शिप का होता है ओविस एरिस। शिप के भी बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, जैसे मेरिनो, सफोल्क, डॉर्सेट, लिसेस्टर, लिंकन, साउथ टाउन, रामबोलियट। उसी तरीके से गोट, कैपरा, कैपरा साइंटिफिक नेम, इसके भी हैं अलग अलग ब्रीड्स। अल्पाइन, अंगोरा, सनीन, न्यूबियन। अंगोरा क्या निकलता है उससे, उल निकालते हैं, ओके। मालाबारी, बंगाल, सिरोही, मारवाड़ी। देन पिग्स, स्वाइन भी जिसे बोलते हैं, सुस स्क्रोफा। सुस स्क्रोफा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस, ठीक है। इसको भी लोग यूज़ करते हैं, पिग वगैरह, बहुत सारे लोग मीट वगैरह उससे खाते हैं, तो उसके भी बहुत सारे ब्रीड, जैसे इंडियन ब्रीड्स भी हैं उसका। और व्हाट डू यू कॉल दैट, एक्जोटिक ब्रीड्स भी मौजूद हैं। इंडियन ब्रीड्स जैसे वाइट यॉर्कशायर बोर, वाइट यॉर्कशायर स्नो, फिर वाइट यॉर्कशायर शो, और एक्जोटिक बर्कशायर, यॉर्कशायर, Tamworth, Wessex. These are some of the examples of pigs which are exotic breeds. Horses, Equus caballus उसे बोला जाता है, Equus caballus। जैसे उसके कुछ नाम है काठीवाड़ी, मारवाड़ी, भूटानी, मणिपुरी, स्पीति, जंसकारी। डंकीज, Equus asinus, mules। म्यूल्स किसे आए थे, दैट मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, ओके। अच्छा, अगर उल्टा करोगे फीमेल एस एंड मेल हॉर्स स्टैलियन, तो दैट इज़ हिनी। कैमल्स, कैमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट ब्रीड्स, जैसे अरेबियन कैमल्स, ओके, दीज आर प्रेजेंट इन अफ्रीका एंड इंडिया। कैमलस ड्रोमिडेरिस, कैमलस ड्रोमिडेरिस, एंड देन बैक्ट्रियन कैमल्स, टू हम्प,
They are also present in India but only in Ladakh. Okay. और भी ब्रीड्स हैं इंडिया में, जैसे बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, सिंधी, कुची in Gujarat, Kutch district. Okay, so these are the Indian breeds of camels. Elephants are also there. Indian elephant, Elephanus maximus. Then African elephant, that is Loxodonta africana. Yak are present in Tibet, Ladakh, Kumaon, Sikkim, Lahaul, Spiti, mostly Himalayan regions. Now we'll talk about, I think, beekeeping. Before we move on to fisheries, we'll talk about beekeeping. Beekeeping is what? Honeybee. The rearing of honeybees for obtaining honey and bee wax is called apiculture. Okay. Apiculture is beekeeping. Bees, जो honeybees होते हैं उनको grow करवाना and all, means to maintain honeybees for production of honey. But not only honey, they also produce wax, जो candle वगैरह बनता है, that is the thing. And of course honey, you know, that is a very nutritive food. और जो Indian species is there, that is Apis indica. Just a minute. Beekeeping is also important, that is apiculture. मैंने बताया ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री एक तरीके से कि आप बोल सकते हो. It's honey is a very nutritive thing and it is also a source of medicine also. Honeybees also produce bees wax, जिसका बहुत सारे applications है, जैसे preparation of candles, cosmetics. ठीक है. तो चूँकि हनी की डिमांड डे बाई डे इट्स इंक्रीजिंग, सो इट हैज़ बिकम अ वेरी गुड इंडस्ट्री. पीपल आर जनरेटिंग लॉट्स ऑफ इनकम यूजिंग दिस थिंग. एंड बी कीपिंग, इसको आप उस एरिया में कर सकते हो जहाँ पे सफिशिएंट पास्चर्स है. पास्चर्स मीन्स वाइल्ड हर्ब, श्रब्स, फ्रूट प्लांट्स, कल्टिवेटर. क्योंकि इनका क्या होता है, दीज आर हनी बीज, दे नीड नेक्टर पे फीड करते हैं. तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, वहीं पे ये ग्रो करेगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे ईट. और उसी को जाके अपने उसमें डिपॉजिट करते हैं, वही हनी कहलाता है, राइट. और मैंने इस पे बताया एपिस इंडिका इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल. और ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है, ठीक है. यू जस्ट हैव टू कीप पास्चर्स मीन्स मैंने बताया बहुत हरा भरा एरिया होना चाहिए ताकि हनी बीज जो हैं अपना भोजन जुगाड़ कर सकें. उसके लिए थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं कि स्टार्टिंग के लिए कुछ हनी बीज आपको पकड़ के लाने होंगे, नोइंग कि उनका अच्छा वैरायटी कौन सा है, देन व्हाट काइंड ऑफ नेचर और हैबिट्स दे हैव. आपको एक अच्छा लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया ग्रीन पास्चर इज़ रिक्वायर्ड. देन थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा बी हाइव्स का. ओके. और फ्लावरिंग एंड एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज दे पॉलिनेशन वगैरह में भी हेल्प करते हैं, ठीक है. और बीज जो होते हैं एग्रीकल्चर में भी हेल्प कर देते हैं, बिकॉज यू नो दे आर पॉलिनेटर्स ऑफ मैनी क्रॉप स्पीसीज, जैसे कि सनफ्लावर, ब्रासिका मीन्स मस्टर्ड का, एप्पल का, पेयर का, दे हेल्प इन. तो उस दोनों को फ़ायदा, हमें भी हनी और बी वैक्स मिल रहा है एंड दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस बाई पॉलिनेटिंग दिस प्लांट्स एंड ऑल. अभी जो हनी बीज होते हैं उनके अंदर 2-3 अलग अलग वैरायटी मतलब उनकी कॉलोनी में 2-3 अलग अलग कास्ट्स बोलते हैं उसे, ठीक है. एक क्वीन बी होती है, दैट इज़ फर्टाइल फीमेल. ओके. और जितने भी नेस्ट होता है, बी हाइव होता है, उसमें सिर्फ एक ही क्वीन होती है. And then drones are males which can have sexual intercourse with queen. Okay. And then there are workers, they are sterile females. They are females but they are sterile, they cannot perform sexual activity. So 3 कास्ट जनरली उनके होते हैं, 3 तरीके के इंडिविजुअल्स: क्वीन, फर्टाइल फीमेल, ड्रोन्स, फर्टाइल मेल which can have sexual interaction with क्वीन एंड वर्कर्स विच आर स्टेराइल फीमेल्स, जो कि बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड वर्कर्स. वर्कर्स जो होते हैं दे आर स्मॉलेस्ट, ठीक है.
उन्हीं का काम होता है ये नेक्टर वगैरह कलेक्ट करना एंड पॉलिनेट द फ्लावर्स एंड ऑल, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट बी कीपिंग एंड एपीकल्चर। उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि बीज जो होते हैं एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। तो बी जो होता है देखते हैं वो डांस करते हैं, बी डांस बोला जाता है। दैट इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वो एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, ठीक है। फ्रिश वॉन फ्रिश नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस चीज़ के उनकी इस लैंग्वेज को डिकोड किया था एंड ही गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर दैट। इट शुड बी सरप्राइजिंग बट या दे गॉट। एक तो राउंड डांस करते हैं, मतलब गोल गोल घूमते हैं, ठीक है। तो ये वो उस जब करते हैं तो इसका मतलब है उन्हें एक नया फूड सोर्स मिल गया। और जब टेल वैगिंग डांस करते हैं मीन्स टेल को हिलाते हैं, तो दैट मीन्स कि उनको पता है कि फूड मिला है लेकिन वो थोड़ा दूर है, ठीक है। दिस इज़ अबाउट तो एपिस इंडिका होता है, एपिस डोरसेटा होता है, एपिस मेलिफेरा होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा एपिस इंडिका चलता है। अब हनी के कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे हनी इससे न्यूट्रल एसिडिक होता है ना, बेसिक होता है, इससे न्यूट्रल वैल्यूएबल फूड, ठीक है। स्वीट होता है, इसके अंदर मिनरल्स लगभग 0.3% कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज ये सब होता है। वाइटमिन्स होता है जैसे बायोटीन, पायरिडॉक्सिन, कोलिन, स्कॉर्बिक एसिड, मतलब विटामिन बी एंड सी होता है कहने का मतलब। शुगर्स होता है 20 to 40%, वाटर इज अराउंड 30% एंड अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो देयर, ओके। और हनी के अंदर कुछ पॉलेंस भी पड़े हुए होते हैं। आई टोल्ड यू बी वैक्स भी मिलता है। बी वैक्स जो होता है वो वर्कर बीज के एब्डोमिनल ग्लैंड से, इट्स एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ देयर। उसको भी बहुत सारे जगह यूज़ के, कॉस्मेटिक्स में, शेविंग क्रीज में, फेस क्रीम में, ऑइंटमेंट्स, प्लास्टर्स वगैरह में, पेंसिल, इलेक्ट्रिक चीज, टूथपेस्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ों में उसे भी यूज किया जाता है। देन वी नो हनी इज ऑल्सो, हनी बी इज ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल, पेयर्स। हनी बीज जो होते हैं उनसे एक ड्रग बनाया जाता है जो कि डिप्थेरिया के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। और उनका जो जहर होता है, वेनम जो होता है, जो बाइट करते हैं तो देखते हैं आँख वगैरह फूल जाता है, लेकिन उसका भी मेडिसिन में यूज किया जाता है अर्थराइटिस एंड स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। देन विल टॉक अबाउट फिशरीज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो फिशरीज़ का फ़िश की बात करेंगे। फ़िश की रियरिंग, मोलस्क्स जैसे कि शेल फिश, प्रॉन्स, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो फिश क्या होता है, एक्वेटिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। दैन दे आर वर्टिब्रेट्स, पाइशियन फैमिली के आते हैं एंड फाइलम इज कोर्डेटा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या करते हैं, फिशरीज़ मतलब पीसी कल्चर, PISCICULTURE, पीसी कल्चर। तो इट्स इंडस्ट्री विच इज़ कंसर्न विथ कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, शेल फिश जैसे कि मोलस्क जो होता है, फिर मसल्स, ओइस्टर्स, क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स या ये सब जो होते हैं। तो कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड शेलिंग ऑफ फिश, तो इनकी भी रेयरिंग वगैरह इंपॉर्टेंट होती है। फिश को किस तरीके से यूज़ करता है, फिश आर यूज ऑफ कोर्स एज ए फूड सोर्स बिकॉज देर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। बहुत कम फैट होता है बट गुड अमाउंट ऑफ मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन A एंड D होता है, उसके अंदर बहुत सारा आयोडीन होता है, ओके। एंड फिश फॉर कंट्रोलिंग डिजीज़, मैंने आपको बताया था कि एक फ़िश मैंने बताया था गैम्ब्यूजिया क्या करता है, दैट ईट्स द लार्वाज ऑफ मॉस्किटोज़। मैंने इसमें मलेरिया कंट्रोल में बताया था, गैम्ब्यूशिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो वाटर बॉडीज़ के अराउंड जो भी इंसेक्ट्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं उनको खा जाए लार्वल स्टेज में ही। उसी तरीके से दूसरे भी होते हैं जैसे हैप्लोकाइटस, ये सब फिश हैं, गैम्ब्यूशिया, पंचैक्स, हैप्लोकाइटस, ये सब डिजीज़ कंट्रोल में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद एस्थेटिक वैल्यू जैसे कि हम लोग इमोशनली भी कभी कभी अटैच, जैसे कि हम लोग घर में एक्वेरियम बना के रखते हैं, उससे ब्यूटी बढ़ती है घर की, ठीक है। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट एक्वेरियम फिश जो होते हैं कौन से होते हैं, मैक्रोपोडस, ट्राइकोगैस्टर, कैरासिनस, गोल्ड फिश जिसे बोलते हैं जो गोल्ड कलर का होता है कैरासिनस, एंड एंजल फिश, टेरोफाइलम, ये सब कुछ नाम है।
फिर उसके भी दूसरे भी प्रोडक्ट्स फ़िश से निकलते हैं, जैसे कि फ़िश ऑयल होता है। फ़िश ऑयल किससे निकलता है? लीवर ऑफ शार्क, सॉफिस, स्केट्स, रेज, इन सब से निकलता है। इन सब की मेडिसिनल वैल्यू, कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं इसे। देन फ़िश ग्लू। फ़िश ग्लू क्या होता है? स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि उनके स्किन से बनाया जाता है और गम्स वगैरह में यूज़ करते हैं। देन मैन्योर, फ़िश का जो वेस्ट होता है वो भी ये मैन्योर फर्टिलाइज़र की तरह यूज होता है। देन एक प्रोडक्ट होता है इसिनग्लास, ISINGLAS। ये एक जिलेटिनस सब्सटेंस है जिसको एयर ब्लैडर से निकाला जाता है, सैल्मन फिश वगैरह, कैट फिश वगैरह से, और इससे एक सीमेंट वगैरह बनाया जाता है। एंड देन इट ऑल्सो हैज़ देन प्योरीफिकेशन ऑफ वाइन एंड बियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसिनग्लास याद रखना। देन शैग्रीन। शैग्रीन जो होता है ये भी जो पॉलिशिंग के काम आता है, वुड के और दूसरे चीज़ों के, लेदर वगैरह के पॉलिशिंग में शैग्रीन ये ऑप्टेंड होता है। कहाँ से? शार्क फिश और रे फिश के उससे, स्किन से, ठीक है। देन शार्क और रेस का स्किन भी डायरेक्टली यूज किया जाता है लेदर बॉडीज़ के लिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और इंडिया में जो काफ़ी ज़्यादा फिशरीज होने लगी है, इसे बोला जाता है ब्लू रेवोल्यूशन। वाटर से रिलेटेड है तो इसी कारण इसको बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। फिश प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाया गया एकाएक। अब ये जो होते हैं ये नेचुरली तो ब्रीड करते ही हैं ऑफ कोर्स, इनके बीच में नेचुरली अपना ब्रीडिंग वगैरह होता है। इसको बंद ब्रीडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अपने पॉन्ड्स के अंदर नेचुरल कंडीशन में वो दे अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग भी होती है, आर्टिफिशियल मेथड होती है जिसमें कि फर्टिलाइज्ड ओवल जो होता है फीमेल वगैरह की तरह से, एंड मेल्स वगैरह से, मतलब इनका भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है एक तरीके से। दैट इज़ द थिंग। एंड कंपोजिट फिश फार्मिंग वगैरह यूज़ किया जा सकता है। क्या? कंपोजिट फिश फार्मिंग। कंपोजिट का मतलब क्या होता है? चीज़ों को कंबाइन करके, ठीक है। कुछ सिलेक्टेड स्पीसीज जो फिश के होते हैं उनको एक साथ एक ही जगह पानी पॉन्ड वगैरह में इकट्ठा कर दिया जाता है, जिससे कि सिर्फ उन सेलेक्टेड का नंबर बढ़ता रहता है। तो इसे एक काइंड ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग है, मिक्स्ड फिश फार्मिंग, इसी को बोला जाता है कंपोजिट फिश फार्मिंग। जैसे कि कटला होता है, रोहू होता है, इन सब को क्या कहते हैं? एक साथ रखा जाता है, ठीक है। ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कुछ फिशेज होते हैं जैसे कि आपने पता है कटला होता है, रोहू होता है, मैकरल होता है, फ्लाइंग फिश होता है, ट्यूना होता है, सैल्मन होता है, हिल्सा है, ईल है, दिस आर बॉम्बे डक। ये सब बॉम्बे डक इज़ नॉट अ डक, इट्स अ फिश, ध्यान रखना। और हिल्सा की एक खासियत होती है, ये माइग्रेट करती है। जनरली कहाँ मिलता है? सी में मिलता है, लेकिन ये माइग्रेट करता है रिवर्स की तरफ ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए। वो सॉल्ट वाटर में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। दिस इज़ अबाउट योर एनिमल हस्बेंड्री। हमने एनिमल की बात की। अब द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट की क्वालिटीज़ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।